मैंने ड्रॉप करवाया था, पता है, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद 6। अरे बुक खोल के देखा बेटा घर पे? हाँ क्या घर में बुक खोल के देखती भी नहीं तो फिर क्या है वो उसमें पता नहीं क्या लिखती है। अरे 1 + 2y 1 - 2 सॉल्व किया तो कितना आया? आया तेरे को? आया था। गलत है ना फाइल? देख आगे की घंटा इधर क्या लिखा है? क्या लिखा है यहाँ पे? ऐसा आता है -5 + 5i/10, फिर उसको स्प्लिट करते तो ऐसा आता है। कॉपी करके भी नहीं लिख सकते? अरे मैंने कहा करवाया वो बता पहले, अपने बुक में निकालना। उस दिन क्वेश्चन नंबर 6 करवाया था। हाँ तो बेटा रफ बुक में करो या कहीं भी करो, एक ही सम को मैं 2 बार बोर्ड पे सॉल्व नहीं कर सकता। नहीं समझा? वैसे वैसे मत देखो, लास्ट में आंसर रॉन्ग है ना, बस खत्म, बात रॉन्ग है, गलत है। -1/2 और 1। मैं कलर बोर्ड पे सब सॉल्व करके दिया हूँ, तुम्हारे पास बुक में नहीं लिखा है तो मैं क्या करूँ फिर? आपके पास बुक में लिखा हुआ होना चाहिए ना, सेम सब सॉल्व करके दिया है ना। एक मिनट रुको बेटा, कहाँ से लिखा तू? किसका बुक है? मेरा। कहाँ से लिखा है? बोर्ड से लिखा है ना इसने, तेरे पास कहाँ है बोर्ड से लिखा हुआ? अब ऐसे अभी से जो एक लेक्चर की हालत है, तुम्हारा एग्जाम 6 महीने बाद होने वाला है, तुमको क्या मिलेगा इसमें से? सेम कॉपी करके दिया, सब में तुम लोग कॉपी करके नहीं लिख सकते तो क्या कर सकते हो बताओ? हाँ एक सम को मैं 2 बार बोर्ड पे सॉल्व नहीं करता। हाँ क्वेश्चन नंबर 7 आया। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने होमवर्क दिया था, आया? कुछ इन लोगों ने ट्राई नहीं किया, किसने ट्राई किया? और क्वेश्चन नंबर 7 बस आपने ही किया। तो ये पार्ट हो गया फिनिश। अब हम लोग आते हैं आगे। ओके अब देख लो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 पहले 2 देखो उसके बाद समझना। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 में? पढ़ो तो। अच्छा एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 2 करने के पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, क्योंकि अपोजिट है। जस्ट जैसा 4 किया हम लोगों ने ना, उसके एग्जैक्टली अपोजिट है। तो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। पहले 5 पढ़ो तो क्या लिखा है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग numbers in the form of x plus I। मैं ऑनलाइन लेक्चर जब आपका स्टार्ट किया था जिस दिन, उस दिन मैंने एकदम क्लियरली मेंशन किया था कि आप लोगों को ना 2 बुक बनाना है मैथ्स के लिए। कितनी बुक बनाना है? 2। एक क्लास वर्क के लिए और एक होमवर्क। किसी ने मुझसे पूछा था सर मैथ्स 1 और मैथ्स 2 दोनों के लिए अलग अलग बनाओ क्या? मैंने बोला नहीं, क्योंकि पूरा मैथ्स 1 और मैथ्स 2 कौन पढ़ाने वाला है? मैं ही पढ़ाने वाला हूं। एक जब 2 अलग अलग टीचर पढ़ाते हैं तो अलग अलग बुक बनाना है कि नहीं? तो आपको खाली कितने बुक बनाने हैं? 2। एक होमवर्क के लिए और एक, और दोनों को मिक्स नहीं करने का। अभी तो फिर भी ठीक है, 1-1.5 घंटा आपका लेक्चर होता है। जब ये ऑफलाइन लेक्चर में आओगे तो आपका 3-3 घंटा लेक्चर होगा, राइट है? और 3 घंटे लेक्चर में क्या होगा? मैंने टाइप 1 पढ़ाया, टाइप 2 पढ़ाया, टाइप 3 पढ़ाया।
अब तीनों में से होमवर्क रहेगा, है कि नहीं? अगर एक ही बुक में आप लिखोगे तो नीचे जाके वापस से होमवर्क दिखेगा यहाँ पे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। फिर 6 महीने बाद जब पढ़ने बैठेगा तो खुद कंफ्यूज हो जाएगा, अरे इधर भी टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 है, नीचे भी टाइप 1, टाइप 2। समझ में आया क्या? पहले स्टार्टिंग का 10 पेज में टाइप 1, टाइप 2, टाइप 2 है, वापस से आगे के 10 पेज में वापस से सेम क्वेश्चन, उसी सेम क्वेश्चन के सब क्वेश्चन दिख रहा है। फिर वो क्वेश्चन ढूंढने से ना नहीं मिलने वाला, इसीलिए मैंने बोला था क्लास वर्क अलग, होमवर्क अलग। तो क्लास वर्क में भी टाइप 1, टाइप 2 एकदम लाइन से क्वेश्चन दिखेंगे जैसा मैं करा रहा हूँ, और फिर होमवर्क में भी लाइन से होमवर्क दिखेगा। दोनों बुक ओपन किया सामने सामने, सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। अगर आप फिर भी अनपढ़ों जैसा काम करोगे, एक ही बुक में सब लिखोगे, तो क्वेश्चन मिलेगा नहीं। अभी तो एक हफ्ते की बात है, बाद में तो 6 महीने साल भर के बाद एग्जाम होगा। अभी तुम सोचो 12th स्टैंडर्ड आपका चालू हो जाएगा ऑलमोस्ट, माइट बी पॉसिबल मार्च में या अप्रैल में आपका 12th स्टैंडर्ड चालू हो जाएगा। और आपका एग्जाम कब रहेगा? नेक्स्ट ईयर मार्च में, मतलब पूरे 12-13 महीने बाद। तो 12-13 महीने उसको पढ़ना है ना अपने को बीच बीच में। ऐसा नहीं लिखना है कि बस 2 महीने के बाद से तो लिखने की जरूरत नहीं है। आई एम आइंस्टाइन, एक बार जो पढ़ लिया सब मेरे दिमाग में घुस जाता है, ऐसा है क्या यहाँ पे? ऐसा लिखना अपने को, कभी भी हम बुक खोल के देखें तो सारी चीजें अपने को समझ में आए, क्वेश्चन को ढूंढने में ज्यादा टाइम ना लगे। तो ढूंढेगा क्वेश्चन तो पढ़ेगा कब? समझ में आए? इसलिए हमेशा दोनों चीजों को अलग अलग करके पढ़ना है। रफ बुक में लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। क्लास वर्क का बुक बनाओ ना, एक बात खत्म हो गया। क्लास वर्क का क्लास वर्क करो, घर पे जाके होमवर्क के लिए होमवर्क बुक में। समझ में आ गया? एक ही में सब कचरा भरने का नहीं बचा, ये 9th 10th वाला सिस्टम छोड़ देने का अभी। समझ में आया? आगे भी हायर स्टडीज के भी जाओगे तो क्लास वर्क के लिए क्लास में लेक्चर में बैठा, क्लास वर्क के लिए अलग बुक रखो, घर पे प्रैक्टिस के लिए अलग बुक रखो, वहां पे होमवर्क नहीं मिलता है। समझ में आया क्या? ये थोड़ा अभी अपने आप को अपग्रेड करो, टीचर जो बोलता है वैसा सुनो, अपने मन का दिमाग मत लगाओ, तो ढूंढेगा तो नहीं मिलेगा। और मैंने उस दिन ना लिख के भी दिया था क्वेश्चन नंबर 4 का 5, वहां पे लिखो सेम एज क्वेश्चन नंबर 6, ऐसा मैंने लिख के भी दिया था। कोई लिखता भी नहीं होगा। देखो गर्ल्स कोटा में उस दिन 3 या 4 ही लोग आए थे, सही बोल रहा हूँ ना? 3 या 4 ही लोग थे उस दिन। थोड़ा वो चीजें है। देखो यहाँ पे तान्या ने बोला यस सर, थोड़ा वो सब किया करो आप लोग, और सब मत करो तो क्वेश्चन मिलेगा नहीं। सेम सेम क्वेश्चन है, जस्ट वैसे ही करो, ठीक है? ये देखो सब लोग, express the following numbers in the form of x plus iy। देखो कितना लिखा है? नंबर 1, लेट z is equal to √3 cos pi by 6 plus I sin pi by 6। आप बताओ कौन से टाइप का है? ये कौन से टाइप का लिखा है मैंने? ऐसा हम लोग ने कौन से टाइप पढ़ा है लास्ट लेक्चर में? इसको बोलते हैं पोलर फॉर्म। क्या पढ़ा है? क्या था पोलर फॉर्म? आर ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आई sin थीटा, ठीक है? आर ब्रैकेट में cos थीटा प्लस, अब इस पोलर फॉर्म को अपने को ये फॉर्म में लाना है। ये कौन सा फॉर्मेट है? इस फॉर्म को क्या बोलते हैं? कार्टेशियन फॉर्म। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन फॉर्म। देखो इतना सिस्टमैटिक लिख के दे, देखो बुक खोलो एक बार, थोड़ा लोग सब ऐसे सुन के आ जाता है ना। खोलो ऊपर बुक करो, देखता भी नहीं सर क्या क्या पढ़ा है। अरे ये क्या कैलकुलेटी है? नीचे देख, नीचे, हाँ नीचे वाला क्या लिखा है? ये जो मॉडुलस वाला है, पोलर फॉर्म देखो। ऑनलाइन लेक्चर में तू नहीं बैठी थी तो कहाँ लिखा है? वो लिख दो ऑनलाइन।
तो लिखा नहीं? वाह, किस दिन हुआ था मेरा लेक्चर? परसों हुआ था, तो अभी तक लिखा नहीं? हाँ, एक हफ्ते बाद लिखेगी। तूने लिखा है? अच्छा, तूने भी नहीं लिखा है। और स्क्रीनशॉट क्यों लेते हो आप लोग? मैं तो इतना टाइम देता हूँ ना लिखने के लिए, तो स्क्रीनशॉट क्यों लेने का? आप लोग में से किसने लिखा है उस दिन वाला? स्क्रीनशॉट लेके छोड़ा है? आपने लिखा है? बेटा ऐसा बैठोगे तो समझ में नहीं आएगा तुमको, मैथ से ही है। एक लेक्चर बैठोगे, एक लेक्चर छोड़ोगे, एक लेक्चर बैठोगे, नहीं समझ में आएगा, सब ऊपर से चला जाएगा। 9-10 का मैथ्स नहीं है, याद रखना। 9-10 का सिलेबस और 11-12 के सिलेबस में बहुत फर्क होता है। 9-10 के बाद लोग इंजीनियर बनते हैं क्या? नहीं ना। 9-10 के बाद लोग डॉक्टर बनते हैं क्या? नहीं ना। तो ये वो सिलेबस है जो आपके इंजीनियरिंग और डॉक्टर को मैच करता है, जिसको पढ़ के लोग इंजीनियर और डॉक्टर बनते हैं। तो आप ऐसा करोगे उल्टा पुल्टा, तो आपने लिखा है ऑनलाइन वाला? नहीं, वो तो लेक्चर वाला था, वो तो क्लास वर्क का लेक्चर था आप लोग का, आप नहीं आए थे, बात अलग है। शाम वाला लेक्चर अटेंड किया था, लिखा है उसको? ढूंढना पड़ेगा, ढूंढो फिर। अच्छा ऐसा लिखी बुक में लिस्ट करेंगे आप? हाँ आपने, हाँ, और क्या है, पढ़ो वहाँ पे। कॉम्प्लेक्स नंबर इन पार्टीशन x प्लस आएगा, but x equals to r cos theta, y equals to r sin theta. हाँ, जब उसको पुट कर दिया तो नीचे क्या लिखा है? z equals to r cos theta plus r sin theta I. तो क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म इज इक्वल टू r ब्रैकेट cos theta plus I sin theta. r bracket cos theta plus I sin theta. So this is the complex number in polar form. इसको किस में लिखना है? कार्टेशियन में। क्वेश्चन नंबर 4 जो हम लोग ने पढ़ा है उसमें क्या किया है, अपने को सम किसमें दिया था? कार्टेशियन फॉर्म में। हमने उस कार्टेशियन को किसमें चेंज किया था? पोलर में। दे दो ना, दे दो ना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, देखो, थैंक यू। अच्छा, चाय तो बिना शेर समझ सके, लेकिन आप लोग चाय नहीं पीते? ग्रेट। हाँ, मैं भी चाय नहीं पीता था 12th स्टैंडर्ड तक, बाद में इंजीनियरिंग में गया तो आदत लग गया, रात को 2-2 बजे चाय पीते थे। फिर टीचिंग में आ गए तब तो ये इसको हम लोग गर्म पानी समझ के पीते हैं। दिन में कितना कप हो जाता है पता नहीं, बट इट इज वेरी डेंजरस फॉर, आई नो दैट, क्या बोलूं, है ना। ओके, देखो, और बच्चा सुन लो ध्यान से प्लीज। हाँ, अभी देखो, आज के बाद डायरेक्ट आपका किस दिन लेक्चर है? मंडे को, है ना। हम मंडे और थर्सडे मिलते हैं, सही बात है कि नहीं? तो थर्सडे से मंडे के बीच में कितना टाइम आता है? फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 3 दिन का पूरा समय है ना। ये 3 दिन में जिसने भी अभी तक अलग नहीं किया अपना बुक, कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्टिंग से अलग कर डालो। समझ में आया बच्चा? एकदम अच्छे से सिस्टमैटिक क्वेश्चन वाइज लिखो, समझा? है ना, एक ही में कचरा मत भरो, नहीं तो बाद में आप ही पछताओगे। मुझे क्या, मुझे थोड़ी पढ़ के एग्जाम देना है ना, आपको पढ़ना है। हमें बुक में ऐसे लिखना है ताकि मैं 2 महीने बाद भी पढ़ूं तो मुझे समझ में आए सर ने कैसे टाइप किया। देखो, मैं हर एक टाइप पढ़ाने के पहले उसका कॉन्सेप्ट लिखता हूँ, उसके बाद वो टाइप पढ़ाता हूँ, तो वो टाइप कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा नहीं, कहीं पे रहेगा नहीं, तो कैसे फिर समाएगा आपको समझ, है ना। ऐसा नहीं समझने का कि बस सर ने आज पढ़ा दिया, मुझे समझ गया,
नाउ आई बिकम आइंस्टाइन, है ना? ऐसा बिल्कुल नहीं समझने का। ऐसे समझने का सर ने पढ़ाया है, समझा है, लेकिन कल मुझे भूल भी सकता हूँ। अब वैसे भी नॉर्मल ह्यूमन माइंड क्या होता है, आज जो भी हम पढ़ते हैं, जो भी समझते हैं, जो भी लर्न करते हैं, कल आधा भूल जाते हैं, परसों 75%, और उसके बाद साफ। क्यों? अगर ऐसा ना भूले तो इंसान क्या हो जाएगा, पागल हो जाएगा। आपने कुछ लोगों को देखा है ना, चलते चलते करते कि नहीं करते हैं ना, बिकॉज उनको चीजें भूलता है ना। तो भूलना इंसान की सबसे अच्छी क्वालिटी है, पता है आपको? हाँ, जो जितना जल्दी भूलता है ना, समझ लेने का उसका ब्रेन उतना ताकतवर है, क्योंकि समझ के रखा है ना। और जब भूल गया, वापस से एक बार देखा, अच्छी सिस्टमेटिक लिखा, तुरंत क्या आएगा, याद हो जाएगा, है ना। और जितना लेट भूलता है ना, समझ लेने का बहुत गड़बड़ है इसके साथ। गेटिंग? इसलिए अगर फ्रेंड को गाली दिया है कि नहीं, और भूल जा गया फ्रेंड, कितना अच्छी बात है कि नहीं? छोड़ जाता है, चलता है। तो लोग सीरियस ले लेते हैं, उस दिन तूने गाली दिया था, आज मत करना मेरे से। देखो, पाई बाई 6 का मतलब कितना होता है? पाई का मतलब 180, 180 बाई 6 कितना होता है? 30, राइट? ओके, ये आया √3। cos 30 कितना होता है बाबू? ओके, और sin 30 कितना होता है? पक्का? ओके, अब √3 से अंदर मल्टीप्लाई कर देते, तो √3 इंटू √3, और ये √3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वाह, एस रिक्वायर्ड आ गया। बोलो, सिंपल है कि नहीं? पक्का? ठीक है, तो ऑनलाइन वाले जल्दी जल्दी लिख लो। नंबर 2, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा और भी बता दो आपको, ये थोड़ा सिंपल था। सेकंड और थर्ड वाला देखो बाबू, थोड़ा सा लफड़े वाला समय। ये देखो बच्चा लोग, क्या करना है। हाँ, वो आपकी बुक में क्यों नहीं दिख रहा पता, 6 वाला? क्योंकि मैंने इवनिंग वाले लेक्चर में लिया था शायद से। हाँ, इसीलिए तुम्हारे बुक में नहीं दिख रहा। समझा बच्चा? घर पे जाके अच्छे से लिखना, और उसके बाद ये सम को ट्राई करना। नहीं आया तो नेक्स्ट लेक्चर में पहले लिख के लाना, मैंने लिख के दिया है, ठीक है ना? हाँ। ये देखो, 7 पाई बाई 4, पाई की वैल्यू कितना होता है? 180, 180 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो जाएगा बाबू? 45, राइट? आई साइन, करेक्ट। 45 इंटू 7 कितना हो जाएगा? बोलो, 31 नंबर, ठीक है। ओके, आप सबसे पहले देखो कैसे इसका आंसर निकालना है ना? मैंने आपको ट्रिक बताया था ट्रिग्नोमेट्री में, बताया था कि नहीं? अरे पहला ही क्वेश्चन था ट्रिग्नोमेट्री 1 का, पहला ही क्वेश्चन। देखो क्या बताया था ट्रिक। हाँ देखो, एक जन ने बोला है, अदिति। यस सर, बताओ अदिति, क्या आएगा इसका आंसर बाबू? हाँ देखो, बता भी दिया, ग्रेट। देखो, सुनो ध्यान से सब लोग, क्या करना होता है। सबसे पहले ये बताओ कि 315 डिग्री आएगा कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में, करेक्ट ना? क्योंकि यहाँ पे कितना होता है 270, और यहाँ पे कितना होता है 315, तो इधर ही आएगा, बराबर है।
अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, मतलब ये रहेगा पॉजिटिव और ये रहेगा एक नंबर। क्लियर। अब इस एंगल को सॉल्व करने के लिए मुझे किससे माइनस करना है, 360 में से 315 गया, कितना बचा 45 डिग्री। कितना हो गया 45। तो cos 45 कितना होता है, sin 45 कितना होता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, क्या 315 फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन नेगेटिव cos और कौन, अरे सॉरी, कौन नेगेटिव sin और कौन पॉजिटिव, तो cos रहेगा पॉजिटिव और ये sin रहेगा नेगेटिव। क्लियर। इस तरह से आ गया मेरा आंसर। अब देखो √3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, √3/√2 माइनस √3/, डन। नेक्स्ट नेक्स्ट वाला सम पढ़ो। नेक्स्ट अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हाँ और में देखो क्या लिखा है, cos -7i/6 plus I sin -5i/6, right? π/6 कितना होता है बेटा, 30 डिग्री है ना। 30 इंटू 5 कितना हो जाएगा 150। तो ये कितना हो जाएगा cos 150। देखो माइनस का असर इस पे नहीं पड़ता कॉस में, क्योंकि cos ऑफ माइनस थीटा इज ऑलवेज cos थीटा, बट sin ऑफ माइनस थीटा इज ऑलवेज माइनस sin थीटा। तो इस साइन को भी बाहर निकाल। 150 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आता है बेटा, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड में कौन पॉजिटिव, साइन, मतलब ये रहेगा और ये रहेगा एक नंबर। आप मुझे बताओ 150 को किससे माइनस करके निकालेंगे, 180 से। 180 में से 150 गया 30, cos 30 कितना होता है बाबू, √3/2। और ये माइनस क्यों, क्योंकि cos नेगेटिव रहेगा 150 के साथ में, ये माइनस एज इट इज। साइन 150 कितना हो जाएगा 1/2, क्योंकि 180 में से 150 गया तो 30, और साइन 30 की वैल्यू कितना होगा 1/2। लेकिन ये पॉजिटिव रहेगा, याद रखना है ना। ओके, अब 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो -7√3/2, ये आ गया 7/2r। तो समझ गए सबको, अच्छे से समझो। हाँ बेटा ये वाला जो माइनस है ना, ये वाला माइनस है, वो माइनस मैंने बाहर कर दिया। अब इसकी वैल्यू तो पॉजिटिव ही रहेगा ना, ये इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी ना, क्योंकि 150 कहाँ पे लाई करता है, सेकंड में। सेकंड में कॉस हो जाएगा नेगेटिव और साइन हो जाएगा। अगर इधर माइनस हाफ होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता ना, या फिर अगर ये माइनस नहीं होता तो फिर ये प्लस आता और ये माइनस आता। अरे समझा, ठीक। चलो जल्दी जल्दी। सेकंड वाला रॉन्ग है, क्या रॉन्ग है भाई, क्या रॉन्ग है सेकंड वाले में, √2 है, तो मैं भी तो √2 ही लिखा हूं ना। नहीं, ये √3 से दोनों को मल्टीप्लाई किया ना, तो √3/√2 माइनस I √3/, पहले नहीं लिखा था ना आपने तो। अरे वो तभी से मैसेज कर रहा है मुझे 1 घंटे से। भाई क्या रॉन्ग है इसका आंसर देख, √3/√2 माइनस I √3/√2, दैट इज करेक्ट। क्योंकि जब ये √3 अंदर मल्टीप्लाइड होगा तो √3/√2 माइनस I √3/√2। अरे इधर वही तुम्हें बोल रहा हूँ, कुछ तो वो बोल रहा है।
है ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये √2 आ जाएगा ना। ओके, तो z इज इक्वल टू कट 1 माइनस, करेक्ट। यस 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 यस, हाँ हाँ विराज, अरे मैं अभी देखा तेरा मैसेज, सब एक्सप्लेन कर रहा था और मैं ऊपर देखा ही नहीं। 20%। चलो भाई जल्दी फास्ट।
हो गया लिख के? सबका हो गया लिख के? ऑल ऑफ यू? यस, देखो ऑनलाइन वाले यस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या लिखा है? तो फोर्थ वाला क्या लिखा है? z is equal to e raised to pi by 3i, राइट? देखो ये किस फॉर्म में है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो लिख सकते हैं which is in the form of z is equal to r e raised to I theta, बराबर है? where r कितना आएगा बोलो? 1। थीटा कितना आएगा बोलो? पाई बाय 3, राइट है? अब देखो, तो therefore complex number in polar form, पोलर फॉर्म में क्या आएगा बोलो? z is equal to r cos theta plus r, r कितना हो जाएगा? 1। थीटा कितना हो जाएगा? राइट, है ना? तो देखो cos 60 की वैल्यू कितना? 1/2। sin 60 की वैल्यू कितना? क्या आ गया? समझा कैसे करना है? पक्का? चलो लिख लो फटाफट, रेड एंड फास्ट। इसको सॉल्व करो आप। इसको कॉपी करने के बाद इसको सॉल्व करना है, कोशिश करो। तो आ रहा है क्या?
यस आ गया क्या ये? कितने लोग को आ गया? हाउ मेनी कंप्लीटेड? ओह दैट्स ग्रेट। √3/2 -1/2 ऐसा आया। ओके देखो इसमें आर कितना आया बोलो 1, थीटा कितना आया बोलो 5/, ये स्टेटमेंट लिखना है, फॉर्मेट यही रहेगा। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म r ब्रैकेट cos थीटा प्लस r sin। तो r कितना 1, थीटा कितना राइट, तो z इज इक्वल टू कितना आएगा साइन ऑफ -3 कितना हो जाएगा माइनस, ये माइनस बाहर आ जाएगा। आप बताओ, अच्छा ये प्लस हो जाएगा। अब आप बताओ मुझे 2 ओके 240 राइट। बेटा 240 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? थर्ड में कौन निगेटिव होता है? दोनों निगेटिव होता है, साइन भी निगेटिव होता है। अच्छा 240 में से कितना माइनस करना है 180, कितना आएगा 60, और 60 कितना होगा -8। क्यों माइनस? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। राइट चलो जिसने कंप्लीट नहीं किया है प्लीज राइट, जिसने नहीं लिखा है प्लीज राइट जल्दी। हाँ साइन 60 की वैल्यू पाओ √3/2 राइट। विराज बताया नहीं तूने मुझे, कहाँ गया? ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड वाला भी आ जाएगा ना आपको, 5/6 वाला भी सेम है। ओके ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलो सब लोग ओपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 2।
क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 में, पढ़ो तो। हाँ, अपने को थीटा निकालना है, जबकि ये जितना, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है ना, किसके लिए निकालना है? फॉर प्योर रियल। प्योर रियल का मतलब होता है कि देयर इज नो इमेजिनरी टर्म। नो इमेजिनरी टर्म का मतलब होता है आई नहीं है। मतलब आई नहीं कब होगा? जब y की वैल्यू, राइट। तो सबसे पहले क्या करना है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, इसको पहले z इज इक्वल टू, ये देखो, इसको पहले अपने को x प्लस वाई आई में चेंज करना पड़ेगा। इसमें चेंज करना पड़ेगा, बोलो, राइट। और उसके लिए डिनोमिनेटर में आई नहीं चाहिए। डिनोमिनेटर में आई कब नहीं रहेगा? जब आई स्क्वायर हो जाएगा। और आई, हाँ, क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई डिवाइड बाय कॉन्जुगेट। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 प्लस 2i sin थीटा। देखो 4 प्लस 3i sin थीटा 1 minus 2i sin theta 1 plus 2i sin theta 1 plus 2i sin theta, राइट है। तो देखो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, और ये दोनों जब मल्टीप्लाइड होगा, राइट है ना, ओपन द ब्रैकेट, पहले 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, राइट। अब 3i sin थीटा से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 6 आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर है 1 माइनस 4i स्क्वायर, करेक्ट है। ओके, एज आई इक्वल टू क्या होता है? रूट ऑफ, तो आई स्क्वायर कितना पुट कर दूं? चलो पुट कर दिया, कितना आ गया? 4 प्लस, ये देखो, ये 8i sin थीटा है, ये 3i sin थीटा है, तो 8 प्लस 3 11i sin थीटा। अब देखो, अब यहाँ पे प्लस 6 माइनस 1 साइन स्क्वायर थीटा, सही बोल रहा हूँ? 1 माइनस 2 माइनस 1 साइन स्क्वायर थीटा, राइट। ये देखो, ये आ गया 4 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा 11i साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, राइट है। अब देखो क्या करना है अपने को, क्या करना है अपने को अभी, ये देखो, ये रियल वाला टर्म है और ये इमेजिनरी वाला टर्म है, दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ अभी? अलग अलग। आई 11 साइन थीटा अपॉन, तो देखो ये रियल है और ये इमेजिनरी है, तो क्या करने का? विच इज इन द फॉर्म ऑफ z इज इक्वल टू x प्लस, है ना, बट इट शुड बी प्योर रियल। प्योर रियल मीन्स, हाँ, आई शुड बी 0। इसका मतलब, ये देखो, आई वाला जो टर्म है ना, 11 साइन थीटा 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, सब उस साइड चला जाएगा, तो 11 साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा इज आल्सो बिकम 0, क्योंकि 11 0 अपॉन 11 क्या हो जाएगा? 0। अब साइन थीटा किसकी वैल्यू 0 होता है? साइन 0 का, राइट।
मतलब थीटा कितना है बाबू, ये मेरा फाइनल आंसर। चलो लिख लो फटाफट, राइट एंड पास। हाँ बोलो बेटा क्या हुआ, कुछ डाउट टाइप है? अच्छा ठंडी ज्यादा लग रहा है शेख भाई। शेख भाई हाँ वो भी चलो क्या, मान आप लोग यार 10 लोग तो ये बंद करो बंद करो उसको। तो बाद में हाँ हाँ बाद में पूरे लाइट आ रहा है तो मैं क्या करूँ यार, थोड़ा सा एडजस्ट करो। लाइट आ रहा है। हाँ देखो एक जन ने पूछा सर 1+4i साइन स्क्वायर थीटा कहाँ गया, बेटा ये जो है ना इधर जीरो से मल्टीप्लाई हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई विद जीरो, और जीरो से जब मल्टीप्लाइड होता है कोई भी चीज तो एवरीथिंग बिकम जीरो। टॉप पे क्या लिखा है, टॉप पे बेटा देख इसको मल्टीप्लाइड किया है, ये देख इसके आगे वाला स्टेप है 4 as it is 8i plus 3i become 11i sin थीटा, और ये आई स्क्वायर की वैल्यू -1 लिखा है वहां पे, बस बाकी कुछ नहीं। इधर आई स्क्वायर और इधर आई स्क्वायर की जगह पे -1 उसमें लिखा है, इसके आगे का स्टेप है बेटा। ये 4-5 प्लस ये आ रहे लाइट आ रही है।
हो गया बाबू, सब लोगों ने लिख लिया क्या? अब क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग पहले करेंगे और फिर उसके बाद जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे, राइट ना? तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, लेकिन उसके पहले मुझे कुछ आपको कॉन्सेप्ट सिखाना है। ये ऑल ऑफ यू रिटन, सब लोग ने लिख लिया क्या? अरे बोलते हैं। देखो सबसे पहले कुछ आईएमपी कॉन्सेप्ट है वो लिख लो। आईएमपी नोट। देखो इफ z is equal to a plus bi, तो z बार क्या होगा? इसको z बार भी बोलते हैं और z कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं। z बार एंड z कॉम्प्लीमेंट दोनों का मतलब सेम ही होता है, ठीक है? तो देखो z बार का मतलब क्या हो जाएगा बाबू? a माइनस, ठीक है? ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? z इज इक्वल टू क्या है? a प्लस बी आई, तो z बार क्या हो जाएगा? क्लियर? पक्का? तो देखो अभी क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 3 में z दिया है, कितना दिया है? z 3 प्लस 5r, बराबर है? अब देखो सबसे पहला क्या निकालना है मुझे? अच्छा z ही है। दूसरा क्या है? z बार क्या हो जाएगा? दूसरा क्या निकालना है? माइनस z, तो -3 -5 है, बराबर है? उसके बाद तीसरा देखो क्या निकालना है? माइनस z बार, तो -3 प्लस 5 सही बोल रहा हूँ? देखो ना, इसको जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो -3 हो जाएगा और ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? क्योंकि ये माइनस और बाहर वाला माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? तो देखो ये अपना चारों को आर्गन डायग्राम में बोला है रिप्रेजेंट करने के लिए। आपको पता है आर्गन डायग्राम क्या होता है? अरे बोलो। ऐसे है बच्चे, आवाज नहीं निकल रही है। देखो ये कितना आ गया अपना 5, ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया, ये आ गया -1, ये आ गया -2, राइट? ये आ गया I, 1, राइट? ये आ गया माइनस है, बराबर? अब देखो फर्स्ट वाला कितना है? 3 प्लस 5 है, तो 3 का है बोलो? ये रहा और ये रहा 5, राइट? ये आ गया 3 प्लस 5, बराबर है? दूसरा कितना है? 3 माइनस, तो 3 कहाँ पे है? ये रहा और -5 है।
करेक्ट। उसके बाद क्या है, -3 करेक्ट। उसके बाद कितना है, -3 +5। सबको समझा कैसे आर्गुमेंट ड्रॉ करना है? चलो जल्दी जल्दी ड्रॉ कर लो, फटाफट ड्रॉ कर लो।
हो गया बच्चा? हो गया बच्चा लोग? ठीक है, अब देखो रीड करो क्वेश्चन नंबर 8। ऑल ऑफ यू कंप्लीटेड? सबका हो गया क्या ऑनलाइन वाले? क्वेश्चन नंबर 7 और 8। क्या लिखा है 8 में? z इज इक्वल टू 2 प्लस 3। अब देखो अपने को वेरीफाई करना है। पहला क्या वेरीफाई करना है बाबू? देखो 2 बार कॉम्प्लीमेंट लिखा है, इज इक्वल टू z, है ना? देखो क्या लेंगे? एज z इज इक्वल टू 2 प्लस 3। राइट? अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकाला तो कितना हो जाएगा बाबू? और इसका एक बार और कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकाला तो है कि नहीं? ये रहा 2 फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू z, हेंस प्रूव्ड। करेक्ट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या फाइंड करना है? z into z bar is equal to mod of z square, right? तो देखो बेटा, ये देखो, कंसीडर z into z bar। देखो z कितना है, z बार कितना है? तो a प्लस बी, ए माइनस बी क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस, तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, करेक्ट है। आई स्क्वायर कितना? 4 प्लस 9, राइट? 4 प्लस 9 कितना होता है? अरे दिख नहीं रहा है, एक मिनट। तो z इंटू जेड बार कितना हो गया? 4 माइनस 9 माइनस 1, 4 प्लस 9 कितना हो गया? दिस इज द इक्वेशन, राइट? अब देखो, as z is equal to 2 plus 3i, which is in the form of, किस फॉर्म में? ये z is equal to x plus, है ना? where x is equal to y is equal to, तो mod of z का वैल्यू क्या होता है? तो कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर, बराबर है, तो कितना हो जाएगा? 4 प्लस 9, स्क्वायरिंग ऑन, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? राइट? ये रहा इक्वेशन फ्रॉम 1 एंड 2, from 1 and 2, z into z bar is equal to mod of z square. Hence,
राइट, चलो डू इट फास्ट।
हो गया बच्चा? डन। ओके, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट एंड सेकंड। अब थर्ड और फोर्थ को थर्ड में क्या निकालना है बेटा? z प्लस जेड बार इज अ रियल नंबर। करो निकालो, z प्लस जेड बार करो। किया आपने? अरे 4 आया ना? आई नहीं है ना उसमें, मतलब क्या है वो? रियल है। नेक्स्ट पढ़ो क्या लिखा है? z माइनस जेड आर 6 आया क्या? किया आपने? ओह ग्रेट, आपने भी किया? नहीं किया? बैठे रहिए, सर जब प्रिंट करेंगे तब मैं छापूंगी, है ना? चलो ठीक है, हो गया सबका? आप लोग का हो गया ना सबका? चल बेटा कर लो उसको, जिसने नहीं किया मैं एक बार कर दूं। आप लोगों में से कितने लोगों ने नहीं किया अब तक? थर्ड और फोर्थ कितने लोगों ने नहीं किया है? एक आपने नहीं किया, आपने नहीं किया, आपने किया, फोर्थ नहीं किया। करो करो करो, आपने करो करो, मैं भी लिख देता हूँ यहाँ पे। जो नहीं आएगा आप यहाँ से कॉपी कर लो। तो देखो बेटा थर्ड में क्या है? z प्लस जेड बार। z क्या था? 2 प्लस, और ये 2 माइनस 3 माइनस, और ये प्लस गेट 2 प्लस 2 आ गया 4, विच इज राइट। अब फोर्थ वाला क्या निकालना है? z माइनस जेड बार, तो 2 प्लस 3i माइनस 2 माइनस, तो कितना आ जाएगा बाबू? कितना आ जाएगा बाबू? 2 प्लस 3i माइनस 2, ये और ये गेट 3i प्लस 3i, राइट। डन, पक्का? हो गया बाबू? चलो ठीक है। एक क्वेश्चन और इसमें बाकी है, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और उसके बाद फिर आगे का स्टार्ट करेंगे। चलो बाबू बाय बाय।